नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले सारी कायनात के मरकज़े अकीदत अल्लाह के रसूल आकाए नामदार मदीने के ताजदार हम गरीबों के गमगुसार रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ की डालियां निछावर करते हैं। तो झूम कर बाआवाज़ बुलंद दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ करने का मौका मिला है वह है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें, अज़मतें और शान मुबारक पर मैं अपनी तकरीर का आगाज इन 4 मिसरों पे करता हूँ कि वो मर्ज़े इश्क ही किया जिसमें जल्द शिफा मिले, कि वो मर्ज़े इश्क ही किया जिसमें जल्द शिफा मिले। कौन मांगे खुशी की दुआ जिस दर्द में खुद खुदा मिले, कौन मांगे खुशी की दुआ जिस दर्द में खुदा मिले। मेरे भाइयों, अल्लाह से दोस्ती लगाओ, अल्लाह से दोस्ती लगाओ। कितना आसान है सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ करवाना। तो एक बार अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिए और एक दफा कह दीजिए, सिर्फ एक दफा की या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। एक कुर्ते को धोने के लिए एक बाल्टी पानी चाहिए, लेकिन 80 साल के गुनाहों को धोने के लिए अल्लाह फरमाते हैं कि सिर्फ एक कतरा आंसू का, सिर्फ एक कतरा, वो भी आंख में ही रहे, बाहर न निकले, इतना दे दे मैं तेरे 80 साल के गुनाहों को धो दूंगा। सुभान अल्लाह। अब लोग कहते हैं मुझे तो रोना ही नहीं आता, तो अल्लाह कहते हैं मायूस चेहरा बना, रोने लायक चेहरा बना, मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। देखो तो सही वास्ता किससे है? सारी कायनात के परवरदिगार से, रहमानुर रहीम से, मालिकी यौमिद्दीन से, यानी रहम करने वाले से, करम करने वाले से, गुनाहों को माफ करने वाले से। मान लीजिए कि मैं या आप किसी से नाराज हैं, मैं या आप किसी से नाराज हैं और वही शख्स मनाने आए, तो उसका वेलकम करोगे या दरवाजा ही नहीं खोलोगे? बताओ, वेलकम तो नहीं करोगे ना। लोगों को बता फला बनता है, तौबा का फैसला करता है, लोगों को बताता है, तो लोग कहते हैं तेरे तो इतने गुनाह हैं, तेरे तो इतने गुनाह हैं, क्या लगता है तुझे माफी मिलेगी? क्या लगता है तुझे माफी मिलेगी? फिर समाअत फरमाइए कि अल्लाह कुरान में क्या फरमा रहा है, मन तक़र्रबा इलैया तलक़्क़ैतुहु मिन बईद। जो मुझे मनाने आता है मैं खुद उसका इस्तक़बाल करता हूँ। और अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद नौजवान की तौबा है। रब फरमाता है कि ऐ मेरे नाफरमान बंदो, ऐ मेरे नाफरमान बंदो, तुम मेरे बंदे हो, सिर्फ मेरे बंदे हो, फिर तुम क्यों डर गए? कितने गुनाह हैं? अल्लाह फरमाता है, बताओ कितने गुनाह हैं? क्या गुनाहों से ज़मीन भर दी? क्या गुनाहों से आसमां भर दिया? क्या समुद्र के कतरे बराबर तेरे गुनाह हो गए? ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। मेरी रहमत से मायूस ना हो, तुम तौबा करो, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। तुम तौबा करने वाले बनो, मैं सारे माफ करूंगा। या इबादियल्लज़ीना अशरफू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे नाफरमान बंदो, आ जाओ, मुझे मना लो, मुझे राजी कर लो। मन तक़र्रबा इलैया तलक़्क़ैतुहु मिन बईद, तुम मुझे राजी करने आओ, मैं खुद आगे आपका इस्तक़बाल करूंगा। शेर समाअत फरमाइए कि आजमाया जब जमाने को तो मेरा ये उसूल कहता है, कि आजमाया जब जमाने को तो मेरा ये उसूल कहता है, जिन्हें सब छोड़ देते हैं उन्हें रब थाम लेता है, जिन्हें सब छोड़ देते हैं उन्हें रब थाम लेता है। और समाअत फरमाइए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू अपने रब से हर चीज मांग, अपने रब से हर चीज मांग जिसकी तुझे जरूरत है। कहा कि क्या कुछ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तेरे घर में नमक भी खत्म हो जाए तो वो भी तू अपने रब से मांग। अरे मांग कर तो देख, वो तुझे जरूर देगा और वो देने वाला ही है। दूसरी बात, मेरा अल्लाह फरमाता है कि जब मेरा बंदा मेरी बारगाह में हाथ उठाता है, मेरी बारगाह में दुआ करता है, तो मुझे हया आती है, मुझे हया आती है कि इतने बड़े बादशाह की बारगाह में
ओ भाई तुम लोगों से इज्जत तलाश करते हो, वो तुम्हें क्या इज्जत देंगे? वो कल को अच्छा बोलकर परसों वही बुरा कहेंगे, सुबह कुछ कहेंगे शाम कुछ कहने लगेंगे। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने दुख को लोगों के सामने बयान न करना, अपने दुख को लोगों के सामने बताते न फिरना, दुनियादारों के सामने जाकर न कहना कि मैं तकलीफ में हूँ, मैं परेशान हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, इस जहानों का मालिक बताओ है कोई? हाँ मेरे भाइयों, वही है अल्लाह, जमीन आसमां का मालिक, चांद सूरज का मालिक, हवा दरियाओं का मालिक, पत्थर पहाड़ दरख्त चरिंद परिंद इंसान जानवर फरिश्ते और सारी मखलूकों का मालिक, कुल कायनात का मालिक, हाँ वही है अल्लाह। फिर लोगों तुम क्यों जाते हो औरों के दरबार में? फिर लोगों तुम क्यों जाते हो औरों के दरबार में? बताओ ऐसा कौन सा काम है जो नहीं होता परवरदिगार से? बताओ ऐसा कौन सा काम नहीं है जो होता परवरदिगार से? अल्लाह कहते हैं कि क्या मेरे खजाने में कमी आ गई, क्या मेरे खजाने कम पड़ गए? इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह को अपनाओ, अपनी मामूली सी जिंदगी को आबाद करो, अपने मुसल्ले को वक्त दीजिए, पंजगाना नमाजी बनिए और दुनिया से छुपकर खुद को तना होके छुपा के सारा कुछ अपने आंसू अपने रब करीम की बारगाह में पेश कीजिए, उसके हुजूर हाजिरी दें और मदद भी उसी से मांगो और दुआ भी उसी से मांगो, वो एक दिन जरूर देगा। अब मैं अपनी बात को इन 4 मिसरों पे खत्म करता हूँ कि खुदा के पास तो देने के तो 1000 तरीके हैं, खुदा के पास तो देने के तो 1000 तरीके हैं, पर मांगने वाले तू देख ही तुझमें कितने सलीके हैं, कि मांगने वाले तू देख कितने तुझमें सलीके हैं। अल्लाह हम सबको गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और आइंदा से गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान, मैं सुभान अल्लाह। तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। कहीं मुज़म्मिल कहीं मुदस्सिर या रूहुल कुरान, मैं तेरे कुर्बान, सुभान अल्लाह। मैं तेरे कुर्बान। अर्श बरी से फर्श ज़मीं तक सब तेरा सरमाया, ये आलम या आलम सब में तेरा साया, ये रुतबा ये शान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। और सुरैया अर्श बरी सब तेरे कदम के नीचे, हुरो मलाइक जिन्नो बशर तेरे पीछे पीछे, ऐ रब के मेहमान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान, सुभान अल्लाह। मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद। मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। तेरी याद में रोने वाली आँख जिसे मिल जाए, रहे बला हो गम की दवा हो, दामन भी धुल जाए, बख्शिश का सामान मोहम्मद। मैं तेरे कुर्बान, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं जिंदाबाद। तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात एक नया अंदाज आप हज़रात ने समाप्त किया। आइए हम नारे रिसालत, नारे हैदरी, मदरसा अहले सुन्नत वल जमात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मैं बहुत तेजी के साथ फौजिया बानों से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाएं और अपने हिस्से की सादत हासिल करें। इसके बाद मोहम्मद आमिर वो भी तशरीफ लाके अपनी जगह पर बैठ जाएं। फौजिया बानो तकरीर पेश करेंगी, आप हज़रात समाअत फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वकुनू मअस-सादिक़ीन। तर्जुमा, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हाज़िरीन मोहतरम, परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाए। मोहतरम हाज़िरीन, अगर मैं इस पूरी आयत को मौजू बनाती हूँ कि यकीन जाने की गुफ्तगू काफी तवील हो जाएगी, इसलिए वाह मुदर्रिस मदरसा इस आयत के पहले हिस्से को अपना मौजू बनाती हूँ। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, लफ्ज़ पर तवज्जो है। ऐ ईमान वालों, यानी परवरदिगार इस बात पर अमल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को कह रहा है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। आइए हदीस पाक सुनते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया मोमिन के लिए क्या खाना, काफिर के लिए जन्नत है। आइए अब दोनों बातों को मिलाकर हम अपने ईमान पर जायजा लें। अल्लाह ने मुसलमानों से, ईमान वालों से कहा कि अल्लाह से डरो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए दुनिया क्या खाना, काफिर के लिए जन्नत। अब जरा ये सवाल आप क्या करें, क्या हम ईमान वाले हैं, क्या हम अल्लाह से डरते हैं, क्या दुनिया हमारे लिए क्या खाना है? इसका सीधा सा जवाब ये है कि हम देखें कि हमने इस पानी दुनिया को जन्नत तो नहीं बना ली। अगर हम मुसलमान ईमान वाले हैं, अल्लाह से डरते हैं, तो बताइए हम नमाज के पाबंद हैं। अगर हम ईमान वाले अल्लाह से डरते हैं, तो बताइए हमारी हुई कमाई हुई रोटी हलाल है। अगर हम ईमान वाले अल्लाह से डरते हैं, तो बताइए वादा खिलाफी वादा करके मुकरना जो अल्लाह के बड़े नजदीक गुनाहों में से एक है, हम उससे अपने आप को बचा पाए। अगर हम ईमान वाले अल्लाह से डरते हैं, तो बताइए कि क्या हम ऐसे हजारों जो हमसे होते हैं, हम उससे अपने आप को बचा पाए? अगर आपका जवाब हाँ है, बहुत बहुत मुबारकबाद, लेकिन आप इस बात पे खड़े नहीं उतरते हैं, बेनमाजी है, हराम कमाई करते हैं, सूदखोरी, ज़िना, चोरी, बदमाशी, अय्याशी, शराब जैसे बदतरीन गुनाहों में से मुब्तला है, तो मेरे अजीजों, आपने दुनिया को जन्नत तो नहीं बना ली और बड़ा करवा लगी आपकी जुमला को दुनिया काफिर के लिए जन्नत, मुसलमान के लिए नहीं। अल्लाह अकबर। आज हमारी कौम में लगे यही हाल है, दुनिया को मुसलमान ने जन्नत के मिस्ल तस्लीम कर लिया। मुसलमानों बैठो अपनी दीन की जानिब, बैठो अपने रब की जानिब। मेरे दोस्तों अजीजों, हमारा दिन हमारी सारी मुश्किलात बताने का आसान तरीका फराहम करता है। आज चलो अल्लाह की अली सैयदना इब्राहिम अल्लाह की बारगाह में तो हर वो चीज जो हमें जान सकता रही है उसे कुर्बान करने का दर्श मिलता है। और कुर्बान चाहिए मैं आका की जिशात जानकर, जब आप हमारे आका की बारगाह में आएंगे तो आप कुर्बानी का दर्श हासिल करेंगे। लेकिन पर ये होगा यहाँ नफ्स कुर्बानी का दर्श हासिल होगा। मेरे दोस्तों यकीन जाने इस बात का अमल पैदा हो जाए कि हमें छोटी छोटी दुनिया भी कुर्बानी देनी है। इंशाअल्लाह होना चाहेगा तो बहुत जल्द आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब पाएंगे। मिसाल के तौर पर आप अपने झूठ की कुर्बानी दीजिए, ताकि सदाकत का बोलबाला हो। आप ना ऐसे अपनी खुद परस्त कुर्बानी पेश करें ताकि अदालत में इंसानी का बोलबाला हो। आप कीजिए ना कुर्बानी अपने मोबाइल फोन की, जो दौर आने का सबसे बड़ा फितना है, ताकि नमाज और तिलावत में वक्त दे सके। आज हजरत ने मिल्लत इस्लामी छोड़ दीजिए, हराम में खाना दे दीजिए, हराम ताकि हलाल का शब्द न हो, हलाल का बोलबाला हो। ऐसे ही बहुत अमल है। सुभान अल्लाह। चोरी तो सही है, कुर्बानी कीजिए तो सही। इंशाअल्लाह हम ईमान वाले अल्लाह से डरने वाले बंदे बन जाएंगे। और ये होगा कब, जब आप दुनिया के ऐशो इशरते और अल्लाह से करने वाली चीजों से बच नजर आएंगे। कहीं पे मैं अपनी बात का सच करना चाहूंगी कि परवरदिगार हमें दुनिया में रहकर कानून शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता करे। आखिर में सिर्फ ये शेर की, सोना जंगर रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोना जंगर रात अंधेरी छाई बदली
सरकारी है, सोने वाले जगते रहियो चोरों की रखवाली है, सोने वाले जगते रहियो चोरों की रखवाली है। हाजिरीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद आमिर तशरीफ लाए अपने हिस्से के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शेर समात फरमाएं। अली के लाल सुभान अल्लाह। हमारे बीच में शहर से तशरीफ लाए हजरत हाफिज़ कारी जावेद अशरफी साहब, हजरत हाफिज़ कारी रईस अहमद साहब और एक और उफाज़ कराम हमारे बीच में जलवागर हैं। मैं नाम से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करता हूँ और तमाम हजरात से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान उस्तादुल हुफ्फाज। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर पढ़ो बेटा, इसको फिर पढ़ो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली के लाल ने हलचल मचा के रखी है, अली के लाल ने हलचल मचा के रखी है, ज़मीने करबो बला हिला के रखी है। अरे हुसैन के एक दूध पीते सिपाही ने, हुसैन के एक दूध पीते सिपाही ने यजीदी फौज की धज्जियां उड़ा के रखी है। अम्मी
रोजा मुस्तफा की हसनैन की है नारे अम्मी खदीजा की मैं परवेश मात खानी रोजा है मुस्तफा की हसनैन की है नानी अम्मी खदीजा की मैं परवेश मात खानी रोजा है मुस्तफा की हसनैन की है नानी ज़ैनब रुक़ैया हुम्मे कुलसूम की भी माँ है ज़ैनब रुक़ैया हुम्मे कुलसूम की भी माँ है ज़हरा से लेके हर एक मज़लूम की भी माँ है ज़ैनब रुक़ैया हुम्मे कुलसूम की भी माँ है ज़हरा से लेके हर एक मज़लूम की भी माँ है जग में जो भी सैयद है जग में जो भी सैयद उस माँ की है निशानी रोजा है मुस्तफा की हसनैन की है नानी अम्मी खदीजा की मैं परवेश मात खानी रोजा है मुस्तफा की हसनैन की है नानी अम्मी खदीजा की मैं परवेश मात खानी रोजा है मुस्तफा की हसनैन की है नानी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अस्सलाम वरहमतुल्लाहि करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बार दरूद पाक का नजराना पेश करें पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना। एक शेर समाप्त करें कि कज़ा के बाद अदा हो तो कोई बात बने कि कज़ा के बाद अदा हो तो कोई बात बने उसूले इश्क पता हो तो कोई बात बने उसूले इश्क पता हो तो कोई बात बने जबी रगड़ने से कुछ फायदा नहीं होगा कि जमीन रगड़ने से कुछ फायदा नहीं होगा नमाज़े इश्क अदा हो तो कोई बात बने नमाज़े इश्क अदा हो तो कोई बात बने। हजरात आज से तकरीबन 1400 साल पहले हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने रब से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं। मोहतरम हजरात हम जो नमाज अदा करते हैं क्या आपने कभी गौर किया है जब बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर क्या कहता है। आइए नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरे फातिहा को ही देख लीजिए। जब बंदे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तर्जुमा तो इससे मालूम हुआ ये हिस्सा रब का है यानी उसकी तारीफ और बढ़ाई है। और जब बंदा आगे कहता है सिरात ईदना सिरातल मुस्तकीम, अब बंदे ने कहा और इल्तिजा पेश की हमें सिराते मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते पर चला। फिर बंदा कहता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर तुमने इनाम दिया या एहसान किया। फिर कहता है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, ना कि उनका रास्ता जिन पर तेरा गजब हुआ और ना बहके हुओं का जो गुमराह हो गए। हजरात मोहतरम देखा आपने बंदा
बंदा अपने रब से नमाज के जरिए तक हम कलाम होता है, बंदा अपने रब से नमाज के जरिए तक हम कलाम होता है, और बंदा रब की तारीफ भी करता है और अपनी इल्तिजा भी पेश करता है। अब आप सोचिए कि सिर्फ सूरे फातिहा का तर्जुमा सुनकर आपको सुकून हासिल हो गया, अगर आपको पूरी नमाज का तर्जुमा याद हो जाए तो बंदा रब से कभी दूर ही ना हो और ना नमाज तर्क करे। हमें चाहिए कि हम भी नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरे व कलामात को तर्जुमे सहित पढ़कर याद करें, फिर देखिए नमाज का लुत्फ दो वाला हो जाएगा और आप कभी नमाज तर्क ना करेंगे। इसी के साथ एक शेर समाज फरमाएं कि वो इसके नमाज हमें भी सिखा या रब, कि वो इसके नमाज हमें भी सिखा या रब, जिसमें इंतजार सिर्फ अजान का हो, जिसमें इंतजार सिर्फ अजान का हो। वाह 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 वाह। हजरात मोहतरम, देखा आपने मेरा आज का मौजूद सूरे फातिहा, ये वही सूरे फातिहा है जो नमाज में पढ़ी जाने वाली है। आओ हम जानते हैं सूरे फातिहा का ये आलम है तो नमाज का क्या मकाम रखती होगी, जो मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। ये वही नमाज है जो अल्लाह ने अपने हबीब को तोहफे में इनायत की, फर्ज वाले को अर्ज वाले ने कितना हसीन तोहफा दिया है। ये वही नमाज है जो बुराई से बचाती है, ये वही नमाज है जो नेक बनने का सबब है, ये वही नमाज है जो आका की रजा है, जन्नत का रास्ता है और उस वादहू ला शरीक के करीब होने का जरिया है। इसलिए कहता हूँ नमाज कायम करो और अल्लाह के करीब हो जाओ। आज वक्त कलील होने की वजह से मैं अपनी बात यहीं रोकता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मौला हमें नमाज की अहमियत समझने और नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। एक बार बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ तराना पेश करें और पढ़ें अल्लाह। हर नजर काँप उठेगी महशर के दिन, हर नजर काँप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहले जाएगा। हर नजर काँप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहले जाएगा। हर नजर काँप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहले जाएगा। पर वो नाज़ के बंदे का देखेंगे सब, पर वो नाज़ के बंदे का देखेंगे सब, थाम कर उनका दामन मचल जाएगा। मौज कतरा के हमसे चली जाएगी, मौज कतरा के हमसे चली जाएगी। रुख मुखालिफ हवा का बदल जाएगा, रुख मुखालिफ हवा का बदल जाएगा। मौज कतरा के हमसे चली जाएगी, रुख मुखालिफ हवा का बदल जाएगा, रुख मुखालिफ हवा का बदल जाएगा। जब इशारा करेंगे मेरे मुस्तफ़ा, जब इशारा करेंगे मेरे मुस्तफ़ा, अपना बेड़ा भंवर से निकल जाएगा। जब इशारा करेंगे मेरे मुस्तफ़ा, अपना बेड़ा भंवर से निकल जाएगा। यूँ तो जीता हूँ हुक्म खुदा से, मगर यूँ तो जीता हूँ हुक्म खुदा से, मगर यूँ तो जीता हूँ हुक्म खुदा से, मगर मेरे दिल की है उनको यकीनन खबर, मेरे दिल की है उनको यकीनन खबर। यूँ तो जीता हूँ हुक्म खुदा से,
है उनको यकीनन खबर, हासिले जिंदगी होगा दिन वो मेरा, हासिले जिंदगी होगा दिन वो मेरा। उनके कदमों में जब दम निकल जाएगा, हर नजर काँप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। रब सल्लिम वो फरमान वाले मिले, रब सल्लिम वो फरमान वाले मिले, रब सल्लिम वो फरमान वाले मिले। क्यों सताते हैं दिल तुझे वसवसे, क्यों सताते हैं दिल तुझे वसवसे। रब सल्लिम वो फरमान वाले मिले, क्यों सताते हैं दिल तुझे वसवसे, क्यों सताते हैं दिल तुझे वसवसे। पुल से गुजरेंगे हम बस करते हुए, पुल से गुजरेंगे हम बस करते हुए, बस करते हुए, बस करते हुए। पुल से गुजरेंगे हम बस करते हुए। कौन कहता है पाँव फिसल जाएगा, से गुजरेंगे हम बस करते हुए। कौन कहता है पाँव फिसल जाएगा, हर नजर काँप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलिल करीम अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम समाईन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला रब की आलिहि सुन्नत को वही लोग अदा करते हैं, रब की सुन्नत को वही लोग अदा करते हैं, मेरे सरकार की जो नात पढ़ा करते हैं। हाज़रीन मोहतरम, ये मतलब हमारे बड़े भाई हाफिज असद करबलाई का लिखा हुआ है, लेकिन इस मतले पर मेरी अक्ल से सवाल उठाया कि क्या बंदा अपने माबूद की सुन्नत पर अमल कर सकता है? वो माबूद जो हुक्म देता है नमाज को कायम करो लेकिन खुद नहीं पढ़ता, वो माबूद हुक्म देता है रोजा रखने का लेकिन खुद नहीं रखता, वही माबूद हुक्म देता है तमाम करने का अमल करने का लेकिन खुद अमल नहीं करता। वो करे भी क्यों, वो तो माबूद है। लेकिन हाफिज असद करबलाई कहते हैं रब की सुन्नत को वही लोग अदा करते हैं, मेरे सरकार की जो नात पढ़ा करते हैं। आइए देखते हैं कुरान पाक को उठाकर, क्या ये मतलब कुरान करीम के हवाले दुरुस्त है या नहीं। तो दोस्तों, कुरान पाक से सवाल किया कि ऐ कुरान बता रब की वो कौन सी सुन्नत है जिस पर हम ईमान वाले अमल कर सके, कुर्बान चाहिए। अल्लाह कुरान पाक में जवाब देता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आयत का तर्जुमा, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तवज्जो है ईमान वालों, तुम भी उन पर खूब दरूद व सलाम भेजा करो। और तफसीर में आएंगे तो यकीन जाने आपको दुरूद का मायना सिर्फ और सिर्फ नात और नात मिलेगा। अब यहाँ से एक इल्मी गुफ्तगू की जाए, क्योंकि लुगत में हो सकता है और भी मायने हो। आइए बात आगे बढ़ाते हुए फिर एक मर्तबा आयत का रुख करें। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो ये आयत मुबारक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी नात है, जिसमें बताया गया कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैहि ने इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ असआर की सूरत में बारगाह रिसालत में दुरूद और सलाम का हदिया पेश किया है। आइए सुनते हैं। काबे के बदर तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा में शख्स दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद,
करते हैं। अब यहीं से एक शेर उस्ताद शायर मरहूम असगर शबनम जबलपुरी का सुने, लेकिन दूसरे मिसरे का इंतजार करें। पहले मिसरे पर सब्र से काम ले। उस्ताद सोरख कहते हैं, तेरी नाक पे मैं सदके करूँ नाथ खामो सजदे के खुदा को है तेरा नाथ खिराना। तो दोस्तों, आप भी इस अमल को अपने अमल में लाएं। आइए एक मर्तबा जी लगाकर दुरूद सलाम पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता करे, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। कोई दुनिया एता गुलनाज स्टेज पे आकर के बैठे। नहीं हमेता तेरा, वाह 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 वाह। कोई दुनिया एता मैं नहीं हमेता तेरा, वो जो हातिम है मुअस्सर है यादा तेरा, कह उठेगा ये बख्शिश में ये रुतबा तेरा, कहा क्या तू मदरसा सुल्तान गढ़ा बाजार, फैजाने उस्तादुल हुफ़ाज़, फैजाने हाफिज गुलाम हैदर। वह क्या तो करम है साहिबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, इनकी औकात क्या है कि ये इतना जाने, इनकी औकात क्या है कि ये इतना जाने, खुसराबार से पे उड़ता है फरेरा तेरा, तेरा वह क्या दूध करम है साहिबत तेरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार दरूद शरीफ का नज़ारा पेश करने पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना। इससे पहले समाज फरमाएं, ये इस्लाम सीना पसीना ना होता, ए इस्लाम सीना पसीना ना होता, खुदाई का ऐसा करीना ना होता, खुदाई का ऐसा करीना ना होता, ज़मीन आसमां और चांद सितारे, ज़मीन आसमां और चांद सितारे मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। वाह अरे मोहम्मद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अब मैं अपने मौजू की तरफ बढ़ती हूँ। समाईन इकराम, कलमा तैयब इस्लाम में दाखिल होने का मेन दरवाजा। जो शख्स शिर्क से इस्लाम में, शिर्क से तौहीद में
सुभान अल्लाह सुभान समाईन इकराम, पहले इसके नंबर 4 लफ्ज़ हैं, लेकिन इसमें पूरी 3 की तर्जुमानी मौजूद है। और इस ला इलाहा इल्लल्लाह की मायने मफ़हूम अगर हमें समझ आ जाए तो हम हर किस्म के शिर्क से महफूज हो जाएंगे और हमारा ईमान भी मजबूत हो जाएगा। और इस ला इलाहा इल्लल्लाह के मायने हैं, नहीं कोई माबूद मगर सिर्फ एक अल्लाह। अजीज साथियों, ये वही कलमा है जिसकी दावत कौम को 1,24,000 अंबिया सलाम देते आ रहे हैं और अपनी कौम को इस कलमे की तरफ बुलाते रहे हैं। चुनांचे नूह अलैहिस्सलाम ने 9.5 साल तक इस कलमे की दावत दी। इसी तरह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इस कलमे की दावत दी, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस कलमे की दावत दी, हज़रत इशाक अलैहिस्सलाम ने इस कलमे की दावत दी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस कलमे की दावत दी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कलमे की दावत दी। और सबसे आखिर में मेरे और आपके प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस कलमे की दावत दी और फरमाया, ऐ लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दो, तुम कामयाब हो जाओगे। मालूम हुआ कि तमाम अंबिया इस कलमे पर बहुत मेहनत फरमाते रहे और इस बात की तरफ राग़िब करते रहे, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नजर और न्याज और मिन्नत के हकदार नहीं। समाईन इकराम, इस कलमे तौहीद की दावत के नतीजे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किलात के पहाड़ बर्दाश्त किए, दंदान मुबारक शहीद कराए, जिसमें आखिर जख्मी कराए, घर बार छोड़ दिया मगर कलमा नहीं छोड़ा, सहाबा कराम लहुलान हो गए मगर कलमा नहीं छोड़ा। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा को निज़ाम मार कर शहीद कर दिया गया मगर कलमा नहीं छोड़ा। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हा को बोलते पानी में डाला गया मगर कलमा नहीं छोड़ा। हज़रत बिलाल के सीने पर तख्ते पत्थर रख दिए गए मगर कलमा नहीं छोड़ा। आखिर क्यों नहीं छोड़ा? समाईन इकराम, आखिर क्यों नहीं छोड़ा? इसलिए कि कलमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था, इसलिए कि कलमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था। समाईन इकराम, कलमे का दूसरा हिस्सा मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर कामिल ही नहीं हो सकता, इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकता। बल्कि मैं ये कहती हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत दीन की ज़ामिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत दीन की ज़ामिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम की ज़ामिन, अदब और इंसाफ की ज़ामिन। हज़रात, मौजू बहुत तवील है, इंशाअल्लाह फिर कभी कलमे के इस दूसरे हिस्से पर बात करने की कोशिश करूँगी। अल्लाह पाक हम सबको अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी से दर्स हासिल और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। एक शेर के साथ मैं अपनी ज़हमत तमाम करना चाहूँगी। दरिया हुसैन का है समंदर हुसैन का, दरिया हुसैन का है समंदर हुसैन का, प्यासों के वास्ते है लंगर हुसैन का, प्यासों के वास्ते है लंगर हुसैन का, है आरज़ू वहाँ भी मिले दर हुसैन का, है आरज़ू वहाँ भी मिले दर हुसैन का, अरे जन्नत में बन के जाऊँ मैं नौकर हुसैन का, अरे जन्नत में बन के जाऊँ मैं नौकर हुसैन का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना इल्लल वला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद साकिब की तशरीफ ला करके रखें तो बड़ी मेहरबानी होगी। नाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बना 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 या रब्बना इरहम लना या
लहना मैं लेता रहूं भूसाए संगे असवद मैं लेता रहूं भूसाए संगे असवद दिल की सियाही मिटाता रहूं मैं यूं दिल की सियाही मिटाता रहूं मैं सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं या रब्बना हमदना या रब्बना हमदना मैं पीता रहूं हर घड़ी आबे ज़म पीता रहूं हर घड़ी। नौजवान हजरात तवज्जो के साथ समाप्त करें, बच्ची पढ़ रही है, उस पर ध्यान लगाएं। बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत मेहनत करते हैं ये बच्चे, तब जाकर के स्टेज पे आकर के पढ़ते हैं। बराए मेहरबानी जो है आप हजरात तवज्जो के साथ इस बच्ची को समाप्त करें। लगी अपने दिल की बुझाता रहूं मैं लगी अपने दिल की बुझाता रहूं मैं सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं या रब्बना हमदना या रब्बना हमदना है सैयद की ख्वाहिश मदीने में मरकर है सैयद की ख्वाहिश मदीने में मरकर हमेशा ही जन्नत को पाता रहूं मैं हमेशा ही जन्नत को पाता रहूं मैं सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं या रब्बना सुभान अल्लाह जिंदाबाद। वालेकुम अस्सलाम। आता तो जहाँ में सूरज भी निकलता तो उजाला नहीं होता। हजरात मोहतरम यहाँ से समाप्त करें। मोहम्मद साकिब जो अजान पढ़ के आप हजरात को सुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नी वजहतु वजिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल वक्त इसा वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में काबा शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व हम्मालतल हतब फी जिदिहा हब्लुम मिन मसद। अल्लाहु अकबर। सुभान रब्बियल अज़ीम। समीअल्लाहु लिमन हमिदह। रब्बना लकल हम्द। अल्लाहु अकबर। सुभान रब्बियल आला। सुभान रब्बियल आला। सुभान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। सुभान रब्बियल आला। सुभान रब्बियल आला। सुभान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। सुभान रब्बियल अज़ीम। सुभान रब्बियल अज़ीम। सुभान रब्बियल अज़ीम। समीअल्लाहु लिमन हमिदह। रब्बना लकल हम्द। अल्लाहु अकबर। सुभान रब्बियल आला। सुभान रब्बियल आला। सुभान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। सुभान रब्बियल आला। सुभान रब्बियल आला। सुभान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। हज़रात अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
हाजिर जलसा, आज मुझे जिस मौजू पर लब को शाही करने का मौका मिला है वो मौजू मैं खुद हूँ। वो मौजू मेरी उम्र का हर बच्चा है। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, आइए एक मरतबा हम सब मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हजरात के बीच मैं सिर्फ चंद लम्हों के लिए हाजिर हूँ, आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। आइए हजरात यहाँ से एक हदीस पाक का मफ़हूम समाअत करते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए कि जब बच्चा 7 साल का होता है उसे नमाज की ताकीद की जाए, और फिर वो जब 10 साल की उम्र तक पहुँचे तो उसे नमाज की पाबंदी का हुक्म दिया जाए, और फिर भी अमल न करे तो साथ सख्ती की जाए, ताकि जब वो बच्चा शरीयत के हिसाब से बालिग हो जाए, यानी उस पर नमाज फर्ज हो जाए, तब वो बच्चा खुद ब खुद नमाज की हिफाजत करने वाला बन जाएगा। मैं आपके सामने हम बच्चों का एक दर्द बयान करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मेरा मौजू मैं खुद हूँ और मेरे तमाम हम उम्र बच्चे हैं। जैसा कि आपने सुना, गुनाहों से बचने की बात चल पड़ी है। एक लतीफ नुक्ता भी गोसे गुजार करना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। उसके बाद जहमत तमाम खुसूसी मर्द हजरात की तवज्जो की तालिब। अक्सर मस्जिदों में ये आलम देखा गया है, जो छोटे बच्चे नमाज पढ़ने जाते हैं उनके साथ जुल्म किया जाता है। माजरत के साथ ये बात मैं बोल रहा हूँ, मकसद किसी की भी दिलदारी नहीं, फकत रज़ाए इलाही के लिए मेरा कहना जरूरी है। तो मेरे अजीजों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि हमारी मस्जिदों में हम बच्चों के साथ जुल्म किया जाता है। इसकी वजह कुछ यूँ है, आवारा पहले इल्म हजरात से बात करेंगे तो पता चलेगा। शरीयत 7 साल के बच्चे को नमाज का अहल बताती है। अहल का सीधा माना ये सच है, जो बच्चा 7 साल का हो गया वो नमाज पढ़ने के काबिल हो गया। भले से उस पर नमाज फर्ज नहीं, लेकिन नमाज का अहल वो बच्चा हो चुका है। और इन अहले नमाज बच्चों को जमात से अलग कर देना क्या उन पर जुल्म नहीं? बेशक ये उन पर जुल्म ही है। और हमारे महल्ले के सऊदमंद हजरात ये जुल्म नहीं जानकर करते हैं, क्योंकि उन्हें ये बताया गया है शुरू से कि जमात में बच्चे के खड़े होने से नमाज नहीं होती। और एक वजह ये भी है, जो लोग बच्चों को साइड में कर देते हैं वो लोग खुद नमाज की पाबंदी अपनी आधी जिंदगी गुजर जाने के बाद करते हैं, तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे 8-10 साल का बच्चा उनके बाजू में खड़े होकर नमाज पढ़े। मेरे अजीजों, इन गफलतों से बाहर निकलो। और ये देखो, बल्कि आज तो ऐसा भी हो रहा है, 8-10 साल के बच्चों को साइड में कर दिया जाता है। उन्हें पूरी नमाज आती है सही तरीके से पढ़ना, जो साइड में कर रहे हैं उनकी सना का भी अता पता नहीं। मैं वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा अहले सुन्नत गड़ा बाजार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, खुदा ना कोई इन बातों को पर्सनल न ले, बल्कि ये कड़वी सच्चाई है। वमालैना इल्लल बला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।